हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्डर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो वो मैथ के लिए होने वाली है। जो अफसर बैच में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिन्होंने जितने भी उनके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अब उनका वो रिवीजन कैसे करें, इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रिवीजन उसी चीज़ का किया जाता है जो चीज़ हमने ढंग से पढ़ रखी है। अब ढंग से पढ़ने का मतलब क्या है कि देखो, जैसे परसेंटेज चैप्टर है, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर में लगभग आपके 7 से 8 टाइप बनते हैं, है ना। 7 से 8 टाइप बनते हैं। इसमें आपके देखो रेशियो से लगभग होते हैं, जैसे ए बी का इतने परसेंट है तो बी ए का कितना परसेंट है, या फिर चुनाव वाले होते हैं, एक उम्मीदवार 45% वोटों से मतलब हारा तो दूसरा उम्मीदवार कितने परसेंट वोटों से जीता। या फिर एक होता है कि एक व्यक्ति की मतलब आय वाले होते हैं कि इतने परसेंट की कमी की जाती है, फिर इतने परसेंट होता है। एक ऐसा होता है कि किसी संख्या में 20% की कमी की जाती है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की उसमें वृद्धि की जाती है, तो ओवरऑल मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग 7 से 8 टाइप बनते हैं। अब ये सभी टाइप हमसे अच्छे से आने चाहिए, मतलब जितने भी इनके कॉन्सेप्ट हैं वो हमने पढ़ रखे होने चाहिए, तभी हम उसका रिवीजन कर सकते हैं। मान के चलिए जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी है, अगर हम उसका रिवीजन करें तो वो चीज़ हमारी समझ में नहीं आएगी, है ना। तो आप रिवीजन कैसे करेंगे इसी पर मैं बात करूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, तो प्रत्येक चैप्टर के आपके नोट्स होने चाहिए। नोट्स आपने बनाए होंगे, उम्मीद करता हूँ, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट सर ने आपको बताए हैं वो सभी आपके लिख रहे होंगे। और बुक लेनी है आपको। बुक आपको कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, जिससे भी आप पढ़ना उसे समझते हो। तो बुक से क्या करना है, जो भी चैप्टर आपने पढ़ रखा है और उसी चैप्टर को आप खोलिए। उस चैप्टर के टाइप वाइज, प्रत्येक टाइप के लगभग आपको अच्छी बुक है आपके पास, कोई मोटी सी, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे प्रत्येक टाइप के। और उससे सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एक तो बुक से हो गया, छोड़ना कोई नहीं है, जब तक आपसे सॉल्व ना हो जाए तभी तक करना है। और फिर एक और बात ध्यान रखना कि आप ये मत सोचना कि मुझे सॉल्व भी करना है, नहीं। आप उसमें अपनी अप्रोच लगाना कि मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ, इसे जल्दी कैसे कर सकता हूँ, इसे ऑप्शन से कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास और कौन से कॉन्सेप्ट है जिसे मैं लगा के इन्हें जल्दी कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा हो गया एक प्रैक्टिस क्लास। प्रैक्टिस क्लास से आपको कैसे करनी है, जैसे मान के लिए सर करा रहे हैं, क्लास जो होती है लगभग आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेनी है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप बैच में पढ़ रहे हैं फिर उस भी क्लास लें, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास लेनी है। जब सर उसमें कराते हैं क्लास, प्रैक्टिस क्लास में, तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन देखने जो आपने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, वही क्वेश्चन देखने हैं। उन क्वेश्चन को आप रिकॉर्डेड क्लास में देखेंगे तो आप जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आया, क्वेश्चन स्क्रीन पर आया तो आपको तभी सॉल्व करना है। वीडियो को रोक दीजिए, ठीक है, वीडियो रोक लेंगे, तब आप उसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब तक आपसे सॉल्व ना हो जाए क्वेश्चन को, तब तक आप अपनी मतलब करते रहिए, जितने भी मतलब जो भी आप कॉन्सेप्ट जानते हो उन सभी कॉन्सेप्ट को उसमें लगा दीजिए, जितनी अप्रोच आपको पता है उन सभी अप्रोच को उसमें लगा दीजिए। जब तक सॉल्व ना हो जाए तब तक आप उस वीडियो को आगे मत बढ़ने देना, मतलब चालू मत करना, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, मान चलिए क्वेश्चन अच्छे लेवल का नहीं हो पाता, हर किसी स्टूडेंट के नहीं कर पाते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन भी जब सर कराएंगे, जब वीडियो चालू कीजिए और उसका सॉल्यूशन सीखिए, कैसा है वो क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होना है मतलब, और उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। लगभग मैं मानता हूँ कि आप धीरे धीरे आपकी स्पीड जब बढ़ जाएगी ना, तो 1 घंटे क्लास को आप 15 से 20 मिनट में कर लिया करोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ऐसी होती है, हम जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारी हैबिट में आते हैं क्वेश्चन। और हम बार बार क्वेश्चन ना लगाएंगे और बार बार जो कॉन्सेप्ट है हमारे उन्हें रिवाइज नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी। यही कारण होता है कि हम क्लास में तो क्वेश्चन को कर लेते हैं, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आता है कैसे करना है। ये दिक्कत आती है सामने स्टूडेंट है। तो वो सारा खेल प्रैक्टिस और रिवीजन का होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्लास क्लास कीजिए, है ना, प्रैक्टिस क्लास में उसके क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया तरीका, उस तरीके से कीजिए। और बुक से पर डेली अपना रूटीन बना लीजिए कि मुझे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब ये नहीं है 50 ही करने को जादू नहीं है, 50 से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, 60 कर लो, 70 कर लो। वो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन बढ़ेगी। कैलकुलेशन बढ़ती है, देखो सभी स्टूडेंट कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। कैलकुलेशन बढ़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने से। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो। और आपका जो मतलब जो भी, यदि आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस के सभी टॉपिक एक साथ मिल जाते हैं और साथ ही इसमें आपको फरवरी 2024 में हुए सभी एग्जाम के सॉल्व पेपर मिल जाते हैं।
और इन बुक के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सकती है। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर आपका वीक है, उस चीज़ को पहचानो कि मेरे अभी मान के चलिए मेरा परसेंटेज क्यों लेके चल रहे हैं, परसेंटेज मेरे ये मतलब कोई 7 से 8 टाइप है, जो भी टाइप आपका वीक है उससे ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा समझिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप मैथ आ जाएगा। मैथ बहुत बड़ी कोई तोप नहीं है, जितना आप डरोगे उतना ही पीछे जाओगे, इसे डरना नहीं है, करना है कंटिन्यू, ठीक है। और भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और रिवीजन बस ऐसे ही करना है, बुक से करना है, जो प्रैक्टिस सीट जो मिलती है उससे करना है, ठीक है। और बार बार रिवीजन करना है। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, नया पढ़ने से अच्छा है कि जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी का ज़्यादा रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो रिवीजन बेस्ट प्रायोरिटी है सिलेक्शन लेने के लिए। सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन करना पड़ेगा, पुराना जरूर पढ़िए, जो नोट्स बनाए उसका बार बार देखते रहिए कि ये कॉन्सेप्ट कैसे हैं। और मॉक टेस्ट पर डेली लगाइए, मतलब पर डेली तो नहीं, जैसे संडे को होता है ना, हर संडे को होता है तो उस हिसाब से लगाइए। पर डेली लगाए ना, इसका भी एक टाइम आएगा जब आपका एग्जाम नजदीक हो तब आप पर डेली मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। अभी तो आप वीक वाइज वीक लगाते रहिए, संडे को मॉक टेस्ट आता है संडे को मॉक टेस्ट लगाइए। और प्रॉमिस कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं, जो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं, जो मॉक टेस्ट में आते हैं क्वेश्चन, वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए, उसी हिसाब से भी तैयारी कीजिए। मैथ अपने आप ठीक हो जाएगा भाई, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मैथ, हो जाएगा, आप करते रहिए, पढ़ाई करेगी। तो और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और आप जानते हो कोई पर्सनली बात करनी तो इंस्टाग्राम मेरी आईडी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।